प्रिय भाइयों और बहनों, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5:25 में पौलुस ने एक विनती की है कि भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना एक बहुत ही सामर्थ्य शक्ति है। चाहे आप कितने भी दूर हों, लेकिन जब अय्यूब 5:1 के अनुसार हम अपने यीशु को पुकारते तो वहाँ पे एक जवाब लिखा है, पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर दे। और हमारा यीशु मसीह का नाम जो मैंने अपने विश्वास के आधार पर यूहन्ना 14:14 के अनुसार दिया हुआ, जीसस इज द आंसर। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, यीशु ने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूँगा। और हमारी आनंद और खुशी के लिए यीशु ने तो यहाँ तक कहा है यूहन्ना 16:24 में कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। आज करीब 8 महीने के बाद मैं आप सभी का, जो मेरे प्रार्थना सहयोगी हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक लंबी बीमारी के बाद परमेश्वर ने आज मुझे ताकत दी कि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे सकूं कि किस प्रकार से आप लोगों ने प्रार्थना में मेरी सहायता की और मुझे इस योग्य बनाया कि आज मैं आपके साथ इस धन्यवाद की भेंट को, जैसे इब्रानियों 4:16 में लिखा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें। और आज मैं आपके साथ बड़े विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ आपको अपने हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासकर मेरे परिवार के बहन भाइयों के लिए जो जयपुर में है। मेरा परिवार एक दिल्ली में है, अरुण रॉबिन्सन, और कुछ और जो हैं निरंतर मेरे साथ फ़ोन मिनिस्ट्री में, जो मेरी प्रार्थना की सेवा है उसमें बराबर जुड़े रहे। और आज उन्हीं सभी की प्रार्थना के द्वारा आज मैं जीवित हूँ, क्योंकि मुझको हार्ट का प्रॉब्लम जो हो गया है, जिसके कारण मुझे सांस चढ़ता है, ज़्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन धन्यवाद हो, मेरा हार्ट यीशु मसीह को मैंने डेडिकेट किया है। और मैं उन सभी से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, यदि मैंने किसी के विरोध में कुछ गलत कहा है, बोला है या किया है, तो मुझे माफ़ करना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जब हम माफ़ी मांग लेते हैं तो प्रभु यीशु क्षमा करने वाला है। जैसे उसने आखिरी समय में एक डाकू को अंतिम समय में छोटी सी प्रार्थना, लॉर्ड रिमेंबर मी, मेरे को याद रखना, और यीशु ने याद रखा। अक्सर मैं कहता हूँ, इफ़ यू डोंट हैव द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस वी कैन नॉट फॉरगेट द पीपल। हमारे पास यीशु मसीह का वो क्षमा करने वाला आत्मा होना चाहिए जो यीशु ने हर एक को दिया है। अनुग्रह का आत्मा, प्रार्थना का आत्मा। तब वो जकरिया 12:10 में लिखा है, और मैं तुम्हारे परिवार में, तुम लोगों पर, मसीह समाज पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उन्हें लूँगा, दूँगा। तो प्रिय भाई बहनों, आप सभी से मेरी प्रार्थना है, विनती है, जैसे अब तक आपने प्रार्थना की है आगे भी की है ये। क्योंकि मुझको मेरा जो ब्लड प्रेशर था, बीपी था, 165 हो गया था। और 7, 8, 9 तारीख इस महीने की मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। ऐसा लगता था मैं गया। लेकिन जब मैंने लोगों को फ़ोन किया जिनके मैंने नाम लिए, उन्होंने बड़े वेदना के साथ प्रार्थना की। आज मैं आपके साथ इस छोटी सी वीडियो को धन्यवाद के रूप में बांट रहा हूँ। अब मुझे पूरा विश्वास है जो मेरे प्रार्थना सहयोगी ने प्रार्थना की और मैंने की, बिना चीर फाड़ के, जैसे यूहन्ना 11 में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जब 4 दिन की लाश को जो सड़ गई थी, उसके सारे ऑर्गन सड़ गए थे, जब यीशु ने उसको सारे ऑर्गन दिए, तो क्या मेरे हार्ट को बिना ऑपरेशन के वो ठीक नहीं करेगा? करेगा। और सबसे बड़ी गवाही तो ये है, यहेजकेल 37 चैप्टर, यहेजकेल का 37वां अध्याय, जहाँ सूखी हड्डियाँ हैं, कुछ भी नहीं है, उसको सब कुछ दे दिया, नया शरीर दे दिया। मुझे पूरा विश्वास है यहेजकेल 36:26 के अनुसार उसमें प्रतिज्ञा, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, आई विल गिव यू न्यू हार्ट एंड आई पुट माई स्पिरिट
मैं अपनी आत्मा दूंगा। तो मुझे आपसे प्रार्थना है कि मेरी सेवाओं को, होप इन फेथ मिनिस्ट्री को, होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन को अपनी प्रार्थना में बराबर रखिए। आप पर जोर दबस्ती नहीं है। अगर आपको याद होता है कभी तो कर दीजिए प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर आपसे केवल 2 या 3 मिनट मांग रहा है। इतना ये प्रभु तेरे दास पास्टर विनो जॉनसन को, उसकी सेवाओं को, होप इन फेथ मिनिस्ट्री को, होप इन फेथ प्रेयर लाइन को आशीष दे और उनको पूर्ण चंगाई दे। बस इतनी करेंगे तो आपके और मेरे जीवन में वो वचन पूरा हो जाएगा जो यूब 5 में लिखा है, पुकार कर दे, क्या कोई है जो तेरी सुने। आपको फिर से मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह में और मेरे यीशु मसीह के लिए कि जिसने मुझे आज फिर इस योग्य बनाया कि मैं आज आपके साथ अपनी ये गवाही और धन्यवाद पेश कर रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब यीशु के अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने आपको और हमको आज तक जीवित रखा है। उसने मुझे जीवित रखा, मुझे चंगाई दी कि आज मैं पहली बार करीब 8-9 महीने के बाद जब मैं इस वीडियो को अपने प्रियजनों के पास भेज रहा हूँ, मेरी कलीसिया जो पूना में है, वारजे मालफी मैथडी की चर्च, एनडी के लोग जो मेरे लिए प्रार्थना करते, मेरे भाई बहन और दिल्ली में जहाँ भी हैं जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, उन सब के लिए प्रभु यीशु तो अपनी आशीष दे और जितने जो बीमार हैं उनको चंगाई दे। सारी महिमा तुझे देते हैं प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आपने आज तक मेरी प्रार्थना में सहायता की है, आगे भी करेंगे। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, बस प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, बिकॉज प्रेयर चेंजेस थिंग। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु की शांति और आत्मा आपकी आत्मा के साथ रहे, आमीन आमीन और आमीन।